हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज एलसी सर्किट के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि सीरीज एलसी सर्किट का परिणामी वोल्टेज क्या होता है और प्रतिबाधा क्या होती है, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, और इसमें वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल क्या होता है। ये सभी टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सीरीज एलसी सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। इस तरह के सर्किट को सीरीज एलसी सर्किट कहते हैं। अब इस सर्किट में देखिए, यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो होगा आई, और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं हम क्या होगा वीएल, और कैपेसिटर का क्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम वीसी मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में यदि कोई कंपोनेंट कनेक्ट है तो उनके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। अब वी एल इक्वल टू क्या होता है, वी एल इक्वल टू होता है आई इंटू एक्सएल। यहाँ पर एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। उसी तरह से वी सी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्स सी। अब आपको पता ही होगा कि जो वी एल होता है, वो करंट से, मतलब जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है वो करंट से क्या होता है 90 डिग्री लीड करता है, मतलब कि करंट से आगे चलता है 90 डिग्री। कौन सा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है। और उसी तरह से जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है वीसी, वो करंट आई से 90 डिग्री लैग करता है, मतलब 90 डिग्री पीछे चलता है करंट से। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। तो इसका यदि हम फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। मान लीजिए इस रिफरेंस लाइन को हम आई मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लीजिए। तो देखिए वी एल क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब इसको हम इस तरफ शो करेंगे, ये हो जाएगा वी एल। और वीसी क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब यदि हम इन दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज अगर निकालते हैं, परिणामी विभवांतर निकालना चाहें, तो वो कैसे निकलेगा। देखिए, वो मान लीजिए उसे वी का नाम देते हैं, तो परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। ये आपका परिणामी विभवांतर कहलाएगा, V इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। ये आपका परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से। ये एलसी सर्किट का परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला है। अब इस इक्वेशन में हम वी एल और वी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी एल की वैल्यू क्या थी, आई इंटू एक्सएल, और वी सी की वैल्यू थी आई इंटू एक्स सी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आई कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी। अब देखिए अगर आई को हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा वी बाई आई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी। अब दोस्तों, ये जो वी बाई आई है, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं या प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। यही एलसी सीरीज सर्किट के लिए, सीरीज एलसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है। यदि हम इस फॉर्मूले को और एक्सपांड करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा, जेड इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ये दोनों फार्मूला सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब एलसी सर्किट का जो फेज एंगल होता है, वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होता है वो क्या होता है, तो मैंने फेजर डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से। ये क्या था, आई था, ये वी एल था, और ये वी सी था। यहाँ से दोस्तों मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो करंट और वोल्टेज के बीच, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL और कैपेसिटर के क्रॉस VC, तो दोनों ही वोल्टेज जो है करंट से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। VL भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और VC भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सीरीज एलसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होता है
वो कितना होता है 90 डिग्री, या इसे हम π/2 भी कहते हैं, होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।